बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर जबलपुर में भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासियों से संबंधित एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। शुरुआत होती है भगवान बिरसा मुंडा की जीवन कथा से, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा क्या थे, उन्होंने क्या किया था, ये जानने की जरूरत आज की युवा पीढ़ी को है। जनजाति नायकों की चित्र प्रदर्शनी यहाँ पर लिखी गई है, जिसमें रानी कमलापति से शुरुआत होती है और फिर अलग अलग जिन्होंने अलग अलग समय पर उनकी पूरी कथा यहाँ पर लिखी गई। कौन किस तरीके की चीजें इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो वाद्य यंत्र है, उनकी जो रहन सहन का तरीका है, उनकी जो इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शनी के जरिए रखी गई। खाने पीने के बर्तन थे जो अब लगभग विलुप्ति की कगार पर हैं, लेकिन उनको सहेज कर संजो कर यहाँ पर रखा गया है। हमारा लगता है कि देश की आज़ादी चंद बूट पेंट टाई वालों ने दिलाई। देश की आज़ादी का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो जिन्होंने उंगली नहीं कटाई और शहीदों में नाम लिखाया और जिनके चिथड़े उड़ गए उनके लिए दो शब्द नहीं। कितने आदिवासी आने की संभावना है सर? तैयारी भी बड़ी भारी है। हम लोग 50,000 लोगों का ये रखे हैं, 50,000 लोगों के हिसाब से उसको। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर जबलपुर में भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासियों से संबंधित एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उस प्रदर्शनी की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। शुरुआत होती है जनजाति गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा के साथ, जो यहाँ पर गैरिसन ग्राउंड में स्थापित की गई है। और यहाँ पर जो है इसके बाद इस प्रदर्शनी में क्या क्या खास है, सबसे पहले इस प्रदर्शनी की शुरुआत होती है भगवान बिरसा मुंडा की जीवन कथा से, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा क्या थे, उन्होंने क्या किया था, ये जानने की जरूरत आज की युवा पीढ़ी को है। और यही वजह है कि प्रदेश सरकार जनजाति गौरव दिवस आज मना रही है। और जनजाति गौरव दिवस के जरिए भगवान बिरसा मुंडा ने किस तरीके से लोहा लिया, किस तरीके से दुश्मनों को जवाब दिया, और उनकी युद्ध नीति, उनकी कौशल जो है बेहद अद्भुत थी, क्योंकि वो जंगल में रहने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने प्रकृति के साथ मिलकर एक ऐसी अद्भुत युद्ध की रचना की थी जिसका तोड़ किसी के पास नहीं था। और यही वजह थी कि उन्हें भगवान बिरसा मुंडा का नाम दिया गया। और उन्होंने अंग्रेजों के से जिस तरीके से जो है उनके साथ उनसे लोहा लिया था, और फिर 9 जून 1900 को उनकी अंतिम सांस उन्होंने ली थी। और उसके बाद किस तरीके से उनकी पूरी जीवन कथा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोस्टर्स के जरिए लिखी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जनजाति गौरव दिवस के मौके पर न केवल भगवान बिरसा मुंडा बल्कि आदिवासियों के तमाम उन जननायकों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने आदिवासियों के उत्थान या फिर देश को समृद्ध और देश को दुश्मनों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनजाति नायकों की चित्र प्रदर्शनी यहाँ पर लिखी गई है, जिसमें रानी कमलापति से शुरुआत होती है और फिर अलग अलग जिन्होंने अलग अलग समय पर उनकी पूरी कथा यहाँ पर लिखी गई है, उनका जन्म, उनका संघर्ष, उनकी मृत्यु, तमाम वो डिटेल्स यहाँ पर लिखी गई है, ताकि आज की युवा पीढ़ी की या आज के लोगों को इन आदिवासी जननायकों की पूरी जानकारी मिल सके। इसके साथ साथ जो वीरांगना रानी दुर्गावती है, जिनके नाम से जबलपुर का गौड़ साम्राज्य जाना जाता था, उन्होंने किस तरीके से मुगलों से संघर्ष किया था और उस संघर्ष के दौरान किस तरीके से उन्होंने अपनी जो शासन था वो चलाया था। क्योंकि रानी दुर्गावती केवल युद्ध कौशल के लिए नहीं बल्कि अपने शासन चलाने के लिए भी बेहद चर्चित रही है। उनका जो शासनकाल था वो बेहद अद्भुत था और उसी से प्रेरणा लेकर जो है आज यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई। तो उनकी पूरी जीवन कथा यहाँ पर आपको चित्रों के जरिए देखने को मिलेगी, उनके जन्म से लेकर उनके संघर्ष तक की पूरी कहानी। फिर यहाँ पर बात आती है उन आदिवासी जनजातियों की जो आज भी मध्य प्रदेश में हैं और किस तरीके से जीवन यापन कर रही हैं, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो अलग अलग यहाँ पर जनजातियों की चित्र प्रदर्शन की गई। जैसे सबसे पहले ये भील जनजाति है, जो कहाँ पाई जाती है, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी जैसे जिलों में ये पाई जाती है। और किस तरीके से वो यहाँ पर निवास करते हैं, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो गौड़ जनजाति, देखिए अलग अलग जनजाति होती है आदिवासियों में। तो ये हमने भील जनजाति की प्रदर्शनी देखी, अब ये गौड़ जनजाति की देखिए। तो गौड़ जनजाति में आप देख सकते हैं कि गौड़ किस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उनकी जो वाद्य यंत्र हैं, उनकी जो रहन सहन का तरीका है, उनकी जो इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुएं हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शनी के जरिए रखी गई। तो ये जनजाति वाद्य यंत्र जो आप देख सकते हैं यहाँ पर रखे गए हैं, जो आज भी जो आदिवासी, पारंपरिक आदिवासी हैं, वो उनका इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। इस तरफ आप देखेंगे तो जो उनके खाने पीने के बर्तन थे, जो अब लगभग विलुप्ति की कगार पर हैं, लेकिन उनको सहेज कर संजो कर यहाँ पर रखा गया है, ताकि आज की युवा पीढ़ी, आज के लोग जो हैं, उस भील जो गौड़ जनजाति है उसके बारे में जान सके। इसके साथ साथ यहाँ पे कोल जनजाति है, जो कोल जनजाति है वो किस तरीके से यहाँ पर रहती है, कैसे उनकी प्रदर्शनी होती है, वो उनका रहन सहन है, वो यहाँ चित्रों के जरिए दर्शाया गया है।
कोरगू जनजाति जो है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसके साथ साथ क्योंकि महाकौशल एक बड़ा आदिवासी बेल्ट कहा जाता है जहाँ पर कई तरह की जनजातियाँ पाई जाती हैं, बैगा जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति पाई जाती है और उनके रहन सहन का तौर तरीका यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बैगा आदिवासी हैं जो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में पाई जाती है, खासतौर पर मंडला जिले में, तो यहाँ पर किस तरीके से उनकी चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये देख सकते हैं उनकी जो आभूषण है, जो बैगा आदिवासियों के आभूषण है वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, जो अब लगभग विलुप्ति की कगार पर हैं। जो एक तरीके से यहाँ पर तस्वीर दिखाई, हमारे साथ आदिवासी समाज का अध्ययन करने वाले व्यक्ति यहाँ पर मौजूद हैं। सर, कैसी ये प्रदर्शनी है और क्या क्या आप लोग यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं? जी सर, मंडला जिले में वनांचल क्षेत्र में बैगा जनजाति जो प्रकृति पुत्र बैगा कहलाते हैं वो निवासरत रहते हैं। अपने सीमित संसाधन और इनका जो सौंदर्य का माने नक्सिक सौंदर्य का एक पूरा विधान है। शरीरों पे देहालंकरण के साथ साथ गोदना का भी एक प्रचलन है और जो बैगा जनजातियों के लिए एक विशिष्ट पहचान रखता है। और आपने देखा होगा कि ये जो आभूषण हैं ये भी बहुत अब तो विचलित माने प्रचलन में है नहीं है और धीरे धीरे करके विलुप्त होते जा रहे हैं। तो उनका ज़रूरत है सर आज के दौर में। आदिवासी जब आधुनिक जीवन शैली लोग अपना रहे हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वर्तमान में आदिवासियों को आप कहाँ देखते हो? जिस तरह की सरकार ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, कितना फायदेमंद साबित हो रहा है उनके लिए? सर, विकास की तो धारा बह रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास देखा जा रहा है, लेकिन जो हमारा सांस्कृतिक विकास है जो आदिकाल से चला आ रहा था उसका भी संरक्षण का कार्य आप लोगों के माध्यम से हम लोग जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हमारी नागर संस्कृति, शहरी संस्कृति है वो हमारी ग्रामीण जनजीवन की संस्कृति से परिचित हो सके। और जो उनका अतीत गौरव था, जो जैसा कि यहाँ जो जनजाति गौरव उत्सव जो नाम दिया गया है, तो उस गौरव को हम फिर से समाज के सामने, अध्येताओं के सामने और दुनिया के सामने लाना चाह रहे हैं कि ये हमारे पारंपरिक आभूषण थे और इनके पीछे सर वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। जैसे आप चाकी चूड़ा देखें, पैर में जो महिलाएं पहनती थी, धारदार जंगल में चलना है। अब ये तैयारियां की गई हैं, पंडाल और मंच तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन किस तरीके से ये कार्यक्रम है और संदेश यहाँ पर क्या मिलने वाला है आज पूरी आदिवासी समाज? देखिए, भगवान बिरसा मुंडा और आज गौरव दिवस प्रधानमंत्री जी ने चंद वर्षों पहले ही मनाना शुरू किया, इसलिए कि जो हमारे जनजाति बंधु हैं जिन्हों के गौरवशाली इतिहास बहुत भरा पड़ा है, लेकिन कई बार लगता है कि देश की आज़ादी चंद कोट पैंट टाई वालों ने दिलाई। असली अभी आवश्यकता था कि हमारे जनजाति बंधुओं ने शंकर शाह, रघुनाथ शाह, टंट्या मामा, भीमा नायक, बादल भोई, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, ऐसे अनेक लोग जिन्होंने सर्वस्व निछावर किया और देश की आज़ादी में भाग लिया। लेकिन दुख तब होता है जब देश की आज़ादी का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो जिन्होंने उंगली नहीं कटाई और शहीदों में नाम लिखाया और जिनके चिथड़े उड़ गए, उनके लिए दो शब्द नहीं। ये गौरवशाली परंपरा और इतिहास आने वाली पीढ़ियों को हम दिखाएं, पाठ्यक्रम में शामिल करें। आने वाली भविष्य की पीढ़ी, हमारे जनजाति समाज अपने आप में गौरवान्वित महसूस हो और साथ साथ हमारी भारत सरकार ने और हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ग के कल्याणकारी जितनी योजनाएं उसका आम जन तक पहुंचे, इसके लिए ये त्यौहार के रूप में हम मैं देख रहा हूँ यहाँ पर चूंकि बड़ा आकर्षक मंच बना हुआ है और यहाँ पर जो पूजन अर्चन है सर, क्या है ये पूजन अर्चन और क्या आज मुख्यमंत्री यहाँ पर कि हमारे गोंडी देवता के बड़ा देव की पूजा हम करवाएंगे यहाँ। साथ ही पारंपरिक रूप से जो हमारे गौंड समाज के पुजारी हैं, पंडा, वो उनकी रीति रिवाज से और बड़ा देव का पूजा कराएंगे। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, ये आने वाली पीढ़ियों को हम अगर नहीं बताएंगे तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। आज क्या क्या सौगातें भी मिलेंगी? ये कुछ वो सौगातें तो मुख्यमंत्री जी आने वाले, इसलिए मेरा तरफ से कोई मांग रखी जाए? मेरा कहना अभी ठीक नहीं है, आप देखते रहें, लेकिन कुछ ना कुछ मिलेगा। बड़ा देव का आशीर्वाद होगा, बहुत कुछ मिलेगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम आज यहाँ पे हो रहा है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उनके मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम हो रहा है। इसमें मतलब जो हमारी प्रमुख जनजातियाँ हैं उनके रहन सहन से संबंधित एक अपना स्टॉल लगाया है हम लोगों ने। बाकी जनजाति समाज के लिए जो शासन की योजनाएं हैं उससे संबंधित स्टॉल हैं और बाकी
उनके ही थीम पे पूरा जो सजावट है, अपना मंच की व्यवस्था है, पूजन व्यवस्था है, वो सारी चीज़ें उसी विधि पे आधारित की गई है। कितने आदिवासी आने की संभावना है सर? तैयारी क्योंकि बड़ी भव्य है। हाँ, तो हम लोग 50,000 लोगों का ये रखे हैं, 50,000 लोगों के हिसाब से व्यवस्था है। प्रदर्शनी के जरिए दिया जा रहा है, लेकिन अलग अलग देखिए हमने भारिया जनजाति, अभी देखिए भारिया जनजाति का यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई, कैसे उनका रहन सहन था, कैसे उनके घर मकान हुआ करते थे, कैसे वो रहते थे। तो इस तरीके से देखा जाए ये बहुत बड़ी प्रदर्शनी आज यहाँ पर लगाई गई है। राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस के मौके पर इस प्रदर्शनी को यहाँ पर समर्पित किया जा रहा है और इसके साथ साथ जनजाति जीवन को समर्पित सरकार किस तरीके से काम कर रही है वो भी यहाँ पर चित्रों के जरिए दर्शाया गया है। क्या क्या योजनाएं जनजातियों के लिए, जनजाति को विकास के लिए यहाँ पर चलाई जा रही है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शनी के जरिए जो है प्रदर्शित की जा रही हैं। तो कुल मिलाकर जनजाति गौरव दिवस के जरिए सरकार उन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक, आदिवासियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है जिनकी जानकारी अब तक शायद कुछ लोगों को नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए ये प्रदर्शनी बेहद भव्य और आकर्षक है। कैमरामैन रविंद्र शांत, दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।